योगी, हाँ? मेरा मोबाइल चेक कर रहे हो तुम? अरे नहीं, बस तुम्हारी कुछ फोटोज देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल चेक करने की? दो मेरा मोबाइल, दो मेरा मोबाइल। छोड़ो। ये ऋषभ कौन है? बताओ ना, ऋषभ कौन है? डाउट ले रहे हो मुझ पे? शक कर रहे हो? हाँ, क्योंकि कई दिनों से देख रहा हो ना, रोज रात को लेट आ रही हो तुम। योगी, तुमको पता है ना, हम आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं। हमारे जॉब में टाइमिंग का कुछ होता है क्या? और ये सब तुम मुझे पूछ रहे हो? जॉब मैं भी करता हूँ, लेकिन टाइम पर आता हूँ ना। तुमको मैंने पहले भी बता रखा है, काम का बहुत प्रेशर है, आगे जाके इंक्रीमेंट होने वाला है, थोड़ी बहुत तो परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी ना। किसको परफॉर्मेंस दिखा रही हो ना? दिख रहा है। ऋषभ के फ्लैट पर क्यों गई थी तुम? आर यू मैड? मैं अकेले नहीं गई थी, पूरा ग्रुप गया था हमारा, और वो भी उसने पार्टी रखी थी इसीलिए। तो फिर बताया क्यों नहीं मुझे? अब हर चीज तुमको बताना जरूरी है? हाँ, क्योंकि मैं पति हूं तुम्हारा। अच्छा, तो नहीं बताऊंगी। क्या करोगे? स्नेहा, मार रहे हो? मारो। रुक क्यों गए? मारो ना, मारो। रोज रोज मुझ पे डाउट लेना, मुझ पे हाथ उठाना, तंग आ चुकी हूं मैं। अब ना हमें डिवोर्स लेना ही चाहिए। मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। हाँ, मत रहो। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो यू स्लेप्ट विद ऋषभ। योगी! अद्वैत बेटा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप और पापा रोज झगड़ते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। डिवोर्स का मतलब मुझे पता है। मोहित के मम्मी पापा अब एक साथ नहीं रहते। अब आप दोनों भी मुझे छोड़ के चले जाओगे ना? नहीं बेटा, हम लोग हमेशा साथ में ही रहेंगे। आप, मम्मी और पापा, तीनों भी। फिर आप इतना क्यों झगड़ते हो? आप मुझे कितना प्यार करते थे, मुझे अकेले तो नहीं छोड़ोगे ना? नहीं बेटा, हम हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब आप मम्मी को सॉरी बोलो। अद्वैत की मम्मा, सॉरी। मुझे पता है तुम मेरे साथ लॉयल हो। आई ट्रस्ट यू। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, तुम पर डाउट लेता हूं। योगी, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। मुझे पता है कि क्या हुआ है। एक्चुअली हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे। अब देखो ना, दोनों जॉब पे जाते हैं, तुम्हारी डे शिफ्ट, मेरी नाइट शिफ्ट। एक्चुअली हमें एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करने का मौका ही नहीं मिल रहा। हमें एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की जरूरत है योगी। योगी, मैं सोच रही थी कि घर से कुछ स्टार्टअप शुरू करूं। अगर तुम मुझे साथ दोगे तो मुझे विश्वास है मैं अच्छे से कर पाऊंगी। ठीक है। ये बड़ा प्यारा बेटा। ऊपर 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 ऊपर। शिट। क्या बताऊं दोस्तों को, पापा को, मासी को। पापा तो सिगरेट भी पीने लगे? नहीं, वो कभी कभी टेंशन में। अच्छा, एक और है क्या? मुझे भी चाहिए। लेकिन पापा, आप तो कभी सिगरेट पीते नहीं। हाँ, मगर कुछ टेंशन है। टेंशन? कैसा टेंशन पापा? अपने बेटे का टेंशन है। वो परेशान है और मुझे कुछ बता नहीं रहा है। बताओ योगी, क्या बात है? बताओ।
पापा, एक्चुअली मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आपने जो कॉलेज की फीस भरने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे, उससे मैंने एमबीए का एडमिशन नहीं लिया। मैंने वो पैसा ट्रेडिंग में लगाया। सोचा कि 1 हफ्ते ट्रेडिंग करूंगा और उससे दोगुना प्रॉफिट करूंगा, ताकि आपसे फिर से फीस मांगने की नौबत ना आए। लेकिन कितना लॉस हुआ? 5 लाख। 5 लाख? मगर तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहां से आए इतने पैसे योगी? 2 लाख आपने दिए थे, मौसी से 2 लाख लिए और दोस्त से 1 लाख रुपए लिए थे। उन्हें कहा था 1 हफ्ते में रिटर्न कर दूंगा, लेकिन अब मैं उसे क्या कहूं? पापा, बहुत डिप्रेशन आता है। मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि यहां से योगी, योगी, ऐसे कभी नहीं सोचना बेटे, ऐसे कभी मत सोचना। अरे तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी उतना ही अधिकार है। आखिर इकलौते बेटे हो तुम हमारे। ये सब मैं जो कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए ना। अपने बाप को दोस्त बनाओ बेटे, कोशिश करो, उसे बताओ। देखो बेटे, गलती किससे नहीं होती। अगर आधी रात में अगर कोई पैसे डबल करना सोचे तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा। देखो, ट्रेडिंग इतना आसान नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके ट्रेनिंग लेते हैं, फिर लॉन्ग टर्म की सोचेंगे। मगर ये तुम्हारे अभी पढ़ाई के दिन है तो पढ़ाई करो, कमाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। रहा सवाल पैसे का, वो तो मेरे पेमेंट पे से रिकवर हो जाएंगे। थोड़ी एफडीज है, उससे तेरे फीस का भी बंदोबस्त हो जाएगा। करेंगे कुछ ना कुछ बेटे। अरे एक बाप के लिए अपने बेटे से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, समझे पापा? और एक बात, अपने बाप से बात करना जरूरी है। योगी, अरे कितनी देर कर दी? अच्छा, कहाँ जाना है तय किया है ना? प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। अगर पकड़े गए ना तो भैया जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, किया है। कर्नाटक जाएंगे। वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे फ़ोन किया था, वही सब तैयारी करेगा। घर से आते वक्त तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, भैया शहर में गए। पापा तो बीमारी है और माँ काम पे गई है। छोटी थी घर पे, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला और चली आई यहाँ। चलो जल्दी, किसी ने देख लिया ना फिर से गड़बड़ हो जाएगी। हाँ स्नेहा, हाँ? हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? न जाने क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। योगी, ये क्या कह रहे हो? हाँ, सारी प्लानिंग तुम ही ने तो की थी। मैं ना कह रही थी तो तुमने मुझे भी मना लिया। और योगी, तुमको पता है मेरे घर वाले कभी परमिशन नहीं देंगे। तुम्हारी और मेरी कास्ट अलग है, और अब ये सब कह रहे हो। इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? स्नेहा, तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोचकर मैं रात भर सो नहीं पाया।
सोचो अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है तो उन पर क्या बीतेगी। ये सदमा उन्हें सह नहीं होगा और भगवान न करे उनके साथ कुछ भला बुरा हो जाए। तुम्हारे पापा भी अब बीमार होते हैं। भैया जब गांव में जाएंगे तो सब लोग उन पर हंसने लगेंगे। वो सर उठाकर कभी चल नहीं पाएंगे और इसी चक्कर में वो हमें इधर उधर ढूंढते रहेंगे और इसी में वो बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर क्या करे योगी? कई दिनों से ना ठीक से सो पा रही हूँ, ना स्टडी कर पा रही। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ घर वाले। किसी एक को तो चुनना पड़ेगा ना। लेकिन इसमें हम क्या हासिल करेंगे? प्यार तो साथ में होगा लेकिन घर वाले कभी साथ में नहीं होंगे। हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे स्नेहा। लेकिन प्यार के सिवा जी भी तो नहीं पाएंगे। किसी एक को तो मरना ही है। उससे अच्छा मैं ही। स्नेहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर जी पाऊंगा? हम एक काम करते हैं, हम घर चलकर हमारे माँ बाप को एक बार समझाते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं। देखो, भागकर जाना और शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी इज्जत के लिए हमने ये गलत कदम नहीं उठाया। ये उन्हें समझाएंगे। अब बारी उनके समझने की है। कोशिश करेंगे हम योगी, पर कास्टिज्म बहुत बढ़ने लगा है। दम घुटता है मेरा इस सोसाइटी में। हमें कोई समझ नहीं पाएगा। समझाएंगे हम स्नेहा। हमारा प्यार और भरोसा ही हमारी एक दिन ताकत बनेगा। प्यार की लड़ाई हम प्यार से जीतेंगे। चलो अब चलते हैं, घर जाएंगे।